रोल बेस्ड मेनू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 20 है। सो गाइज, हम अपने कोड में आगे बढ़े उससे पहले एक चीज देखिए कि हम जब अपना लॉगिन करें उसके बाद मैं जब वेलकम पेज पे आऊं तो जब मुझे साइड बार में कुछ इस तरीके से मेनूज चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन का कोड लिख के रखा है कि अगर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो जाती हूँ, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए आप। तो मैं क्या चाहती हूँ कि अकाउंट कंट्रोलर के ये वेलकम वाले पेज पे वो रीडायरेक्ट हो जाए। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये इतना तो 20 वीडियोस देखने के बाद तो इतना कोड आप कर ही सकते हैं। तो अभी मैं क्या चाहती हूँ कि जब लॉगिन कर रही हूँ तो लॉगिन दो तरीके से, तीन तरीके से, जो हमने यूजर टाइप बना के रखी थी उसके बेसिस पे हो सके। तो अगर यू लॉगिन करने वाला पर्सन अगर एडमिन है तो मुझे उसको एक्सेस देना है, मतलब उसको विजिबल होना चाहिए। जब यूजर लॉगिन करके आए और अगर वो एडमिन है तो उसको कौन से वाले पेजेस दिखाने हैं, मुझे ये सारे के सारे मेनू दिखाने हैं। होम, डैशबोर्ड, ऑर्डर और अकाउंट, ये चारों के चारों मेनू मुझे उसको दिखाने हैं। यहाँ पर ये वाले चारों के चारों मेनू उसको दिखाने हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है मेरी अपनी कंपनी के अंदर जो एज अ क्लर्क, मैंने उसको क्रेडेंशियल दे के रखे एज ए क्लर्क के, तो उस वक्त जब वो लॉग इन करके आए तब मुझे उसको होम का एक्सेस देना है, वो डैशबोर्ड देख के जा सके, और अकाउंट का एक्सेस देना है। लेकिन वो पर्सन ऑर्डर वाला मेनू जो है वो मुझे उसको डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके से टास्क अपना रोल बेस अपना मेनू बनाना है तो डेफिनेटली मुझे अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे उसके अंदर डेटा जो है वो फीड करने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में चली जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो है वो मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पर शो करके रखा है। मैंने अपने टेबल का नाम क्या रखा है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पर होम, फिर ऑर्डर, फिर डैशबोर्ड, फिर अकाउंट, वो सारी डेटा जो है वो कहाँ पर जाएंगे, मॉड्यूल वाले टेबल में। यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, मॉड्यूल को एज अ प्राइमरी की, मतलब कि आइडेंटिटी ट्रू, वन वन बाय वन इंक्रीमेंट देके रखा है, मॉड्यूल का नाम और डिस्क्रिप्शन देके रखा है। तो जैसे ही मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या होगा, मेरा डेटा जो है वो सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पर मेरा टेबल बन जाएगा। मैंने यहाँ पर सैंपल डेटा जो है वो भी यहाँ पर डाल के रखे हैं। मैंने ऑलरेडी ये बता के रखा था कि यहाँ पर हमारी लोकल कैश नहीं होती है क्लियर, इसकी वजह से वो मुझे इश्यू देता है। तो मुझे यहाँ पर जाके मुझे क्या कर देना है, रिफ्रेश लोकल कैश। तो ये जस्ट अभी हमने टेबल बना के रखा होता है तो वो हमें इश्यू नहीं देता है। देखिए, अभी एरर चली गई। अभी मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे इस मॉड्यूल वाले जो टेबल है जो मैंने अभी जस्ट बना के रखा है उसके अंदर मुझे अपने क्या है, डेटा फीड करना है। तो मैं जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर किया, इसको किया कॉपी, और यहाँ पर जाके अगर मैं सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रही हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर ये क्वेरी फायर कर रही और इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे क्या कहेंगे, तीन दिखाएंगे, मॉड्यूल्स दिखाएंगे यहाँ पर, इन्वेंटरी, सेल्स और परचेज। तो यहाँ पर वो चीज क्या हो जाएगी, इन्वेंटरी, सेल्स और परचेज। इस तरीके से मेरे मॉड्यूल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अभी मॉड्यूल के अंदर भी मुझे तो मेरे पेजेस चाहिए, जैसे होम, वीकली एंड एनुअली है, वैसे ही मुझे यहाँ पर अपने, यहाँ पर मॉड्यूल जो है वो मेरा पेरेंट टेबल हो जाएगा। अब मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल चीजें होगी, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे, वो क्या होंगे, मॉड्यूल्स के राइट्स इंफॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक नया टेबल बना रही हूँ। यहाँ पर इस वाली फील्ड को मैं एज अ प्राइमरी की कर रही हूँ। ये वाली जो फील्ड है वो क्या करेंगे, हम उसे एज अ एफ के सेट कर रहे हैं, फॉरेन की सेट कर रहे हैं, मॉड्यूल वाले टेबल्स की मॉड्यूल आईडी वाली फील्ड के साथ, ये वाली फील्ड के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइमरी की, फॉरेन की का कंसेप्ट है। ये की नेम और डिस्प्ले क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये टेबल को भी मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ और इसी टेबल के अंदर मैं अपने सैंपल डेटा को भी फीड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर गई मैं। अभी इस टेबल को मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये मॉड्यूल राइट्स इंफॉर्मेशन जो है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ, मतलब एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। अभी हम जाते हैं और इस टेबल स्ट्रक्चर को पूरा समझते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये जो है मॉड्यूल्स, मतलब क्या होंगे मेरे, होम, यहाँ पर क्या आएगा, होम की जगह आएगा इन्वेंटरी, सेल्स और परचेज मुझे दिखाएंगे। और उसी के रिलेटेड यहाँ पर देखिए, मैंने उसको, उसके रिलेटेड यहाँ पर फॉरेन की डाल के रखी है, टू डाल के रखा है। टू मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोचे कि यहाँ पर सेल्स है, तो जब मैं सेल्स को एक्सपांड करूंगी तब वो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, एक तो दिखाएगा सेल्स रिपोर्ट, दूसरा क्या दिखाएगा, ऑर्डर मैनेजमेंट दिखाएगा। उसी के बेसिस पर एक और चीज है, यहाँ पर मैंने क्या लेके रखा है, मॉड्यूल वन, मतलब इन्वेंटरी लेके रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमेजिन करें कि यहाँ पर इन्वेंटरी है और इसको मैं जब एक्सपांड करूंगी तो वो मुझे यहाँ पर क्या दिखाएगा, इन्वेंटरी रिपोर्ट करके यहाँ पर मेनू दिखाएगा, जैसे यहाँ पर शो करते हैं। तो हमने क्या किया,
पूरा का पूरा जो कंपनीज में जिस तरीके से काम होता है, मेनूज यहाँ पर मैन्युअली लिखे नहीं जाते, यूएलएलआई मैन्युअली नहीं लिखी जाती। टेबल के अंदर आप मल्टीपल्स जितने भी है, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर मेनूज भी रोल बेस्ड डिजाइन होते हैं। तो अभी हम एक एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचे हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉड्यूल्स के बेसिस पर हमारी यूजर जो होता है, यूजर जिस तरीके से लॉगिन करेगा उसके बेसिस पे हम उसको एक्सेस देंगे कि भाई तुम्हारे पास ऑर्डर या फिर इन्वेंटरी वाले मेनू का एक्सेस है या नहीं, या फिर ऑर्डर वाले मेनू का एक्सेस है या नहीं, या फिर सेल्स वाले मेनू का एक्सेस है या नहीं। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो हमने टेबल बना भी दिया, डेटा सैंपल डेटा फीड भी कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, किसी यूजर को हम उसको एक एक्सेस देंगे कि भाई तुम्हारे पास इतने इतने एक्सेस है, नाउ यू आर एबल टू गो विथ इट। तो वो चीज हम धीरे धीरे आगे वाले वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।